पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर आजकल अमेरिका के सबसे फेवरेट व्यक्ति बन गए हैं, सबसे फेवरेट जनरल बन गए हैं। स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम को लेकर असीम मुनीर की तारीफ करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया है। जेडी वांस ने कहा कि उनकी जिंदगी में दो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, एक भारतीय हैं और दूसरे हैं पाकिस्तानी। भारतीय उनकी पत्नी उषा वांस हैं और दूसरे जो उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर। तो सोचिए आप कि वो असीम मुनीर की तुलना अपनी पत्नी से कर रहे हैं कि मेरी पत्नी भारतीय है, मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरे मेरी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो है असीम मुनीर। तो आप सोच लीजिए कि जेडी वांस की जिंदगी में असीम मुनीर का कितना महत्व है। अब देखिए कि जेडी वांस ने असीम मुनीर की तारीफ में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में शायद उन्होंने असीम मुनीर से जितनी बात की है उतनी बात शायद किसी और से नहीं की, और अगर असीम मुनीर का नेतृत्व और समझदारी ना होती तो अमेरिका आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। वो ये भी कहते हैं कि असीम मुनीर सिर्फ एक बेहतरीन मिलिट्री लीडर ही नहीं है, बल्कि वो एक बेहतरीन डिप्लोमेट के रूप में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो सोचिए अमेरिका का उपराष्ट्रपति असीम मुनीर की कितनी तारीफ कर रहा है, असीम मुनीर के तारीफ में कितने पुल बांध रहा है। जरा देखिए उनका बयान। I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. अब आपको ये दिखाते हैं कि अमेरिकी सरकार और नेताओं की याददाश्त कितनी कमजोर है और अमेरिका के सिद्धांत कैसे मौसम की तरह बदलते रहते हैं। वो पाकिस्तान जिसने अमेरिका के 35 करोड़ लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया, आज उसी अमेरिका के लिए एक कमीशन एजेंट की तरह काम कर रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से कितने प्रभावित हैं और दिन रात असीम मुनीर की तारीफ करते हैं। अमेरिका की जनता वर्ष 2001 में हुए 9/11 के आतंकवादी हमले को कभी नहीं भूल सकते। यह अमेरिका पर हुआ आज तक का उनके इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं, इन तस्वीरों को कोई भूल नहीं सकता। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी और 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज हम अमेरिका की याददाश्त ताज़ा करने के लिए आपको यही 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर है वर्ष 2001 के 9/11 आतंकवादी हमले की। जरा देखिए कैसे अमेरिका की ये सरकार इन तस्वीरों को और इस हमले को आज भूल चुकी है। ये तस्वीर इसलिए दिखाई ताकि अमेरिका की सरकार अगर इस हमले को भूल चुकी है तो उन्हें फिर से याद आ जाए कि इस हमले में आतंकवादियों ने उनका क्या हाल किया था। और इस हमले का मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कसम खाई थी कि ओसामा बिन लादेन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, अमेरिका उससे बदला लेकर रहेगा। इसके बाद 10 वर्षों तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान और न जाने कहां कहां भटकती रही ओसामा बिन लादेन की तलाश में, लेकिन ओसामा बिन लादेन 10 साल तक अमेरिका के हाथ नहीं आया। जबकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, लेकिन एक ये आदमी ओसामा बिन लादेन, उसके हाथ 10 साल तक नहीं लगा। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पर उस समय 230 करोड़ रुपए का इनाम रखा था और आखिरकार वर्ष 2011 में अमेरिका को ओसामा बिन लादेन मिल गया और अमेरिका को यह पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में एबटाबाद में छिपा हुआ है और यह जगह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी।
ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में 5 साल से ऐसे ही छिपा हुआ था और इसके बाद अमेरिका के कमांडोज ने बिना पाकिस्तानी सरकार को बताए उस घर में घुसकर चुपचाप ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। 9 साल तक पाकिस्तान अमेरिका की आंखों में धूल झोंकता रहा, अमेरिका को धोखा देता रहा, अमेरिका से झूठ बोलता रहा और कहता रहा कि हमें नहीं पता ओसामा बिन लादेन कहां है। और इसीलिए ओसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा गुनाहगार अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। 1 जनवरी 2018 को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा था कि पाकिस्तान अमेरिका से हजारों करोड़ रुपए की मदद ले चुका है, लेकिन उसने बदले में अमेरिका को सिर्फ धोखा दिया है, झूठ दिया है, फरेब दिया है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवादियों के लिए एक स्वर्ग की तरह है। यह उनका पुराना पोस्ट है 1 जनवरी 2018 का, आप देख लीजिए। वो कहते हैं, दे गिव सेफ हेवन टू द टेररिस्ट्स, वी हंट इन अफगानिस्तान विद लिटिल हेल्प, नो मोर। मतलब अब पाकिस्तान को वो इसके बाद कोई मदद नहीं देंगे। पाकिस्तान के बारे में इनकी राय देखिए क्या है 2018 में, और अब देखिए 2026 में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा दोस्त है और असीम मुनीर से तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपना सहयोगी बताते हैं, अपना दोस्त बताते हैं और उसे अपना शुभचिंतक बताते हुए जो पाकिस्तान सेना ओसामा बिन लादेन को सारी सुविधाएं देकर सारी दुनिया से छिपाती रही, आज उसी पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ बैठाकर लंच करवाते हैं व्हाइट हाउस में, खुशी खुशी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये देखिए। तो अमेरिका की सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे अपने सिद्धांतों को बदल लेते हैं, कैसे मौसम की तरह उनके विचार भी बदल जाते हैं, उनके सिद्धांत बदल जाते हैं। और जैसा कहते हैं, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन, और दुनिया भर के नेता इसी कथन का दुरुपयोग करके अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं और कहते हैं कि जो कल दुश्मन था वो आज दोस्त बन सकता है, जो आज दोस्त है वो दुश्मन बन सकता है। आज 2 शब्द पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए भी कहने चाहिए। आप सोचिए, शहबाज शरीफ पर ऐसे में क्या गुजरती होगी जब अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उन्हीं की मौजूदगी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बजाय वहां के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ करते हैं, और ईरान के साथ इस डील में भी वो असीम मुनीर का ही धन्यवाद कर रहे हैं। पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला देश है जहां का आर्मी चीफ वहां के प्रधानमंत्री का बॉस है। आप देखिए, जेडी वांस जब तारीफ कर रहे हैं असीम मुनीर की, कह रहे हैं कि वो बहुत शानदार डिप्लोमेट भी हैं और उनका धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप देखिए शहबाज शरीफ का चेहरा बिल्कुल निराश है, उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं है। वो असीम मुनीर की तारीफ सुनकर एक प्रकार से झेप गए हैं, और असीम मुनीर बगल में खड़े होकर बिल्कुल देखिए फ्रेम के कोने पर कितने हंस रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूं। आप असीम मुनीर को देखिए अपनी फ्रेम के कोने में, वो खड़े हुए हैं, अपनी तारीफ सुन रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि फूले नहीं समा रहे। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अंदर से कितने निराश हो रहे होंगे, उन्हें ये बातें कितनी चुभ रही होंगी कि मेरा कोई धन्यवाद नहीं कर रहा और असीम मुनीर को सारी लाइमलाइट मिल रही है, सारी तारीफ मिल रही है, जबकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मैं हूं।